नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और बिल्कुल आज हम फिर करने वाले हैं अगले 5 धाराओं पर बात। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आज का धारा स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे प्रतिभागियों से कहना चाहता हूं कि जो अभी तक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किए हैं, बिल्कुल आप सभी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप जाएंगे आगे तो इसमें विशेषता क्या क्या रहेगा, तो अच्छे प्रश्नों का संकलन मिलेगा। इसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन में आपको व्याख्या सहित उत्तर मिलेगा। टॉपिक वाइज आपके सब्जेक्ट वाइज मॉडल टेस्ट होगा। टॉपिक आपको पहले से ही बता दिया जाएगा। 24x7 आप कभी भी टेस्ट दिला सकते हैं। 30 से अधिक आपके पास 30 टेस्ट रहेंगे और 2000 से अधिक प्रश्न रहेंगे। और 50% के डिस्काउंट के साथ अभी आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने में यदि किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप संस्था के इस नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने धाराओं की ओर बढ़ते हैं। और आज की क्लास में हम कौन कौन सी धाराओं पर बात करने वाले हैं, तो आज हम धारा देखने वाले हैं धारा 101। धारा 101 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है अधिकारियों। धारा 101 क्या कहता है, अधिकारियों आदि का सदोष अवरोध करना। अधिकारियों आदि का सदोष अवरोध करने के बारे में बात करता है आपका धारा 101। कभी कभी अधिकारी जो उनके दायरे में नहीं है, ऐसे चीज़ों पर भी काम करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कामों पे अवरोध लगाने के लिए आपकी पंचायती राज में धारा है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि नायब तहसीलदार को ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत में रिटर्निंग अधिकारी बनाया जाता है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो रिटर्निंग अधिकारी, ठीक है, अपने जितने भी क्राइटेरिया है उससे पार होकर काम कर रहा है, या किसी भी प्रकार का और कोई अधिकारी अपने क्राइटेरिया को क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे अधिकारियों आदि का सदोष अवरोध करने के लिए हमने धारा बनाया हुआ है 101। अगला धारा 102 क्या कहता है आपका, धारा 102 यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, पंचायतों के सदस्य आदि को बाधा पहुंचाने की प्रतिषेध। पंचायतों के सदस्य आदि को बाधा पहुंचाने के प्रतिषेध के बारे में कौन बात करता है, आपका धारा 102। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है पंचायतों के सदस्य कौन कौन हो गए। जैसे कि आप ग्राम पंचायत में जाओगे तो पंच हो गए, ठीक है, जनपद में जाओगे तो जनपद के सदस्य हो गए, जिला में जाओगे तो जिला के सदस्य हो गए। तो इन सब के बारे में याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो पंचायतों के सदस्य आदि को बाधा पहुंचाने के प्रतिषेध के बारे में कौन बात करता है, आपका धारा 102। वहीं हम धारा 103 की बात करें कि 103 क्या कहता है आपका, तो याद रखना है धारा 103 कहता है सूचना को हटाने या मिटाने का प्रतिषेध। क्या कहता है, सूचना को हटाने या मिटाने के प्रतिषेध के बारे में बात करता है आपका धारा 103। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है सूचना को हटाने या मिटाने का प्रतिषेध के बारे में कौन बात करता है, आपका धारा 103। ठीक है, तो धारा 101 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है अधिकारियों आदि का सदोष अवरोध करने के बारे में बात करता है। धारा 101 क्या कहता है, अधिकारियों आदि का सदोष या अवरोध करने के बारे में बात करता है। धारा 102 क्या कहता है, तो याद रखना है पंचायतों के सदस्य आदि को बाधा पहुंचाने का प्रतिषेध के बारे में बात करता है। धारा 103 क्या कहता है, सूचना को हटाने या मिटाने का प्रतिषेध। कई बार लोग जबरदस्ती कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को या किसी सूचना को हटाने का प्रयास करते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना है सूचना को हटाने या मिटाने के लिए प्रतिषेध मतलब क्या होता है, नाम पे ही छुपा हुआ है। नाम पे ही क्या छुपा है, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, रोकना। सूचना को हटाने या मिटाने को रोकने के बारे में बात करता है। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, रोकना। ठीक है, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, रोकना। आगे यदि मैं बात करूं आपका धारा 104 क्या कहता है, तो धारा 104 कहता है जानकारी ना देने या मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति। शास्ति का मतलब क्या होता है, दंड। शास्ति का मतलब क्या होता है, दंड। तो यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है जानकारी ना देने या मिथ्या जानकारी देने। मिथ्या मतलब क्या होता है, आपका झूठ। मिथ्या का मतलब क्या होता है, आपका झूठ। तो जानकारी ना देने या मिथ्या, मिथ्या का मतलब क्या होता है, झूठ। किसी भी प्रकार के इनलीगल बात को बताने या फिर झूठ बोलने के कंडीशन में आपके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। जैसे कि आप धारा 18 में पढ़ते हो बहिर्गामी सरपंच के बारे में। बहिर्गामी सरपंच को सारा चीज़ सौंपना पड़ता है, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। सर वो पीपीटी उसी में होगा ना, टेलीग्राम में। तो यदि पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है जानकारी ना देने
या मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति या दंड के बारे में बात करता है। 105 क्या कहता है? तो बोली लगाने का प्रतिषेध, बोली लगाने का प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब फिर क्या हुआ? रोकना। तो धारा 105 किसके बारे में बात करता है? बोली लगाने के प्रतिषेध के बारे में बात करता है आपका धारा 105। तो पेपर में यदि कहा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है। सबसे पहले हमने देखा धारा आपका कौन सा था? धारा था 101। धारा 101 क्या कहता है? अधिकारियों आदि का अवरोध, अधिकारियों आदि का सदोष अवरोध के बारे में बात करता है आपका धारा 101। धारा 101 क्या कहता है? अधिकारियों आदि का सदोष अवरोध के बारे में बात करता है आपका धारा 101। धारा 102 किसके बारे में बात करता है? पंचायतों के सदस्य आदि को बाधा पहुंचाने के प्रतिषेध के बारे में कौन बात करता है? आपका धारा 102। धारा 103 क्या कहता है? धारा 103 कहता है सूचना को हटाने या मिटाने के प्रतिषेध के बारे में बात करता है। सूचना को हटाने या मिटाने के प्रतिषेध के बारे में बात करता है आपका धारा 103। वहीं आगे यदि मैं देखूं, धारा 104 क्या कहता है? तो किसी भी प्रकार की जो आपकी जानकारी रहती है, किसी भी प्रकार की आपकी जानकारी ना देने या मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 104। जानकारी ना देने या मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति या दंड के बारे में बात करता है आपका धारा 104। धारा 105 क्या कहता है? बोली लगाने के प्रतिषेध के बारे में बात करता है। बोली लगाने के प्रतिषेध के बारे में कौन बात करता है? आपका धारा 105। फिर से एक बार हम देखते हैं, धारा 104 क्या कहता है? जानकारी ना देने या मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति के बारे में बात करता है धारा 104। धारा 105 क्या कहता है? बोली लगाने के प्रतिषेध के बारे में बात करता है आपका धारा 105। बोली लगाने के प्रतिषेध के बारे में कौन बात करता है? आपका धारा 105। दूसरा वही मैं बात करूं, धारा 101 किसके बारे में बात करता है? अधिकारियों आदि का सदोष अवरोध के बारे में बात करता है। अधिकारियों आदि का सदोष अवरोध के बारे में बात करता है आपका धारा 101। धारा 102 क्या कहता है? पंचायतों के सदस्य आदि को बाधा पहुंचाने के प्रतिषेध के बारे में बात करता है। पंचायतों के सदस्य आदि को बाधा पहुंचाने के प्रतिषेध के बारे में क्या बात करता है? आपका धारा 102। धारा 103 क्या कहता है? सूचना को हटाने, धारा 103 क्या कहता है? सूचना को हटाने या मिटाने के प्रतिषेध के बारे में कौन बात करता है? आपका धारा 103। सूचना को हटाने या मिटाने के प्रतिषेध के बारे में कौन बात करता है? आपका धारा 103। अगला आपको याद रखना है, धारा 104 क्या कहता है? जानकारी ना देने। धारा 104 क्या कहता है? जानकारी ना देने या मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति या दंड के बारे में बात करता है आपका कौन? धारा 104। धारा 104 क्या कहता है? जानकारी ना देने या मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 104। वहीं धारा 105 क्या कहता है? बोली लगाने के प्रतिषेध के बारे में बात करता है। इसके बारे में बात करता है? बोली लगाने के प्रतिषेध के बारे में बात करता है। और जाते जाते एक बार फिर से मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूं, ऐसे बच्चे जो अभी तक एडीओ का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, बिल्कुल आप एडीओ का ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। गुणवत्ता युक्त प्रश्नों के संकलन के साथ साथ आपको व्याख्या सहित उत्तर भी देखने को मिलेगा। टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मॉडल टेस्ट मिलेगा। 24x7 कभी भी आप दिला सकते हैं। 30 टेस्ट रहेगा, 2000 से अधिक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 50% के डिस्काउंट के साथ अभी ऑफर चल रहा है, तो बिल्कुल आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और जहां तक मैं बात करूं तो बिल्कुल आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो। ठीक है, और मुलाकात होगा हमारा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।